जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत के संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बनना जो होते हैं लाज़मी होता है। तो आप जो होते हैं इस जो होते हैं 12 जो अनुसूचियाँ हैं और किस प्रकार में कौन संविधान संशोधन किया गया, और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ट्रेंडिंग क्या रही है इस समय कॉम्पिटिशन को देखते हुए, इनको भी आपको बताऊँगा। तो और इस विषय में जो होते हैं कितने भी कौन-कौन संविधान संशोधन के तहत जो होते हैं कौन-कौन से संविधान अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, उनको भी बताने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुसूचियाँ हैं हमारी, जो जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन टोटल अनुसूचियाँ जो होती हैं हमारे पास कुल जो होते हैं 12 हैं, लेकिन इससे संबंधित एक अनुसूची से संबंधित लगभग 2, 4, 10 प्रश्न बन जाते हैं। तो यह इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अच्छे से अगर इसको देख लेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची, ठीक है, प्रश्न हमारा इसी को मान लीजिए, जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनको आप प्रश्न मानिए, ठीक है। तो इससे जितने भी फैक्ट निकलेंगे उसको आप अगर राउट डाउन कर ले रहे हैं तो आप अच्छे से इस प्रश्न को हल कर लेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह पीसीएस का हुआ, मैं यूपी पीसीएस और क्या कहते हैं जितने भी स्टेट के हैं, और क्या कहते हैं जितने भी यूपीएससी तक के भी एग्ज़ाम को आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की संविधान की प्रथम अनुसूची जो होती है, पहला बात कि भारत की जो संघ सूची की जो थी प्रथम अनुसूचियाँ थी वह केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है। अगर पहला यही प्रश्न बन जाएगा कि प्रथम अनुसूचियाँ जो होती है किसमें क्या वर्णित है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या वर्णित है तो सीधा बता दीजिए आप केंद्र और राज्य जो होते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेखित हमको प्रथम अनुसूची में मिलता है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो होते हैं किस संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ध्यान दीजिएगा संविधान के जो होते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो होते हैं यह वर्णित है, ठीक है। इतने प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न से ये बन जाएगा कि इसमें प्रथम अनुसूची में वर्णित क्या है और किस अनुच्छेद में है, दोनों आपको टॉपिक बता दिए। अब आता है अनुच्छेद 2, कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद ये मान लीजिए कि ये प्रश्न नंबर 2 हो गया, ठीक है, प्रश्न नंबर इसको आप 2 मान लीजिए। इस 2 नंबर के मान लीजिए, इसके बाद जो होता है इसमें क्या क्या बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। कहा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अगर ये पूरी कहानी नहीं आपको याद करना है, आपको याद करना है कि दूसरी अनुसूची में पेंशन और भत्ते, ठीक है, भत्ते और पेंशन जो होते हैं हमको मिलते हैं, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और किसको मिलते हैं? पदाधिकारियों को, जो हमारे देश के कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अगर ये भी कभी-कभी जब प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड बनाता है तो ये भी पूछ लेता है कि किसमें अनुच्छेद किसमें उल्लेखित है। ध्यान दीजिए 59 में, 65 में, 75, 97, 125, 148, 158, 168, 186 और 221 में, इतने अनुच्छेद में जो होते हैं हमारे पदाधिकारियों के वर्णन मिलता है। लेकिन आपको याद क्या करना है, याद आपको ये करना है कि कौन से होते हैं किस अनुच्छेद में जो होते हैं। आपसे ये सिर्फ याद करना है कि द्वितीय अनुसूची में पेंशन और भत्ते, सिर्फ दिमाग में ये याद रखें, इतना बड़ा देश है, पहले में हमारा जो होता है राज्य और क्षेत्र हो गए और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दूसरे में पेंशन और भत्ता हो गया। अब इनको देते हैं शपथ दिलाने का काम करेंगे। तो अगर आपसे प्रश्न नंबर 3 मानिए, तो ये जो होते हैं तीसरी अनुसूची में जो होते हैं क्या है, तो ध्यान दीजिएगा तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को पद ग्रहण जानी, समझ, पद ग्रहण मतलब जो होता है शपथ लेने की व्यवस्था है। आप पदाधिकारियों को बस जो ब्लैक से जो डॉट ब्लैक से है उसी को बस याद करिए, इसकी पूरी कहानी नहीं याद करना है आपको, ठीक है। और लेकिन ये जो होता है अगर आप फैक्ट को लिख ले रहे हैं आप अच्छे से, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले में क्या था कि राज्य और क्षेत्र, दूसरे में हमारा क्या था, दूसरे में हमारा था कि जो होते हैं ये पेंशन और भत्ते, ठीक है। अब पेंशन और भत्ते किसको दिया जा रहा है, पेंशन भत्ते देंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सरकार उसको शपथ दिलाती है, क्या कराती है, शपथ दिलाती है, ठीक है। यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि तृतीय अनुसूची का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है, 75 में है, 99 में, 124 में और 148 में, 164, 188 और 219 में हमारा वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए। और 4 में क्या है कि चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची से जितने भी फैक्ट बनेंगे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहले में हम बार बार याद कर रहे हैं, पहले में हमारा क्या था कि पहले में हमारा था कि जो होता है कि राज्य और क्षेत्र होगा, दूसरे में हमारा क्या था कि पेंशन की, कहा कि पेंशन और भत्ते था, या भत्ते या पेंशन था। इसके बाद तीसरे में हमारा अनुसूची में था कि हम उनको शपथ दिला रहे थे, पदाधिकारी जो थे उनको शपथ दिलाते। कौन कौन से अनुच्छेद थे उसको मैं बताया। अब बात करते हैं कि चौथी अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के राज्यों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। आप ऐसे कुछ मत समझिए, आप बस ये समझिए कि जो राज्य और संघ शासित ये संघीय क्षेत्र के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है, मतलब उनकी जो होते हैं विधानसभा, मैंने कहा कि राज्यसभा की जो सीटें होती हैं और चौथी अनुसूची में मिलती है। तो आप बस आपको याद करना क्या कि राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व जितने भी सदस्य होते हैं टोटल कितने, तो 250 में से किस राज्य से कितना आएंगे और किस संसदीय प्रदेश से कितने जो होते हैं हमारे आएंगे, यह चीज़ हमको चौथी अनुसूची बताती है।
ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि माने क्षेत्र और राज्य के बीच जो होते हैं प्रतिनिधित्व, संघ और संघ राज्य और संघीय क्षेत्र के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं कि चौथी अनुसूची में उल्लेखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होते हैं 4A और 82 में जो होते हैं किया गया है, तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची क्या है। तो ध्यान दीजिएगा 5वीं अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 5वीं अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में हमको उल्लेख मिलता है। ठीक है। एक चीज़ फिर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 समझिए और 6वीं अनुसूची समझिए। तो अभी क्या हुआ कि इसमें क्या है कि जो जनजातियों की बात तो कर रहा था, अब इसमें 3-4 राज्य आ जाते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं, ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो होते हैं इसमें शामिल हैं। भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो होते हैं मिजोरम अवस्थित है। तो यह चीज़ दिमाग में याद होना चाहिए, इस जनजातियों के विषय में बात करता है। ये चीज़ और ध्यान कि 6वीं अनुसूची के उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और 245 जो होते हैं 275 में किया गया है। तो 244 और 245 में किया गया है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो होती है, कहा कि भारतीय संविधान की जो होती है 7वीं अनुसूची या 7वां प्रश्न मान लीजिए। 7वें में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का बारे में दिया गया है। तो आपको याद क्या करना है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये हमको याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए भराट। इसके बाद जितने भी अब बन सकते हैं 7वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के 246 में किया गया है। और इसमें जो होते हैं इसके अंतर्गत 3, पहला क्या होता है, संघ होता है, सूची संघ सूची होती है, राज्य सूची होता है, समीपवर्ती सूची। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मानिएगा कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची थी उसी में हमारा देखो 3 विषय थे, संघ, राज्य और समीपवर्ती। और ये चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके जो केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों के बंटवारे का कार्य भी 7वीं अनुसूची करती है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि जो संघ सूची में जो विषय बताए गए हैं, क्या कहते हैं संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो ध्यान दीजिए कुल टोटल हमारे 97 विषय हैं। तो इस अनुसूची में दिए गए विषय में केंद्र राज्य कानून बनाता है, इसमें संविधान। अब ये चीज़ और मालूम होना चाहिए, केंद्र सरकार जो होता है संघ सूची का विषय का कानून बनाता है, ठीक है। और उसमें टोटल कितने विषय हैं, 97 विषय हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें टोटल कितने विषय हैं, 99 थे, ठीक है। वर्तमान समय में कितने, पहले कितने थे 97, अब कितने हो गए 99। अब कहता है कि रक्षा विभाग मामले के मुद्दे रेलवे और किस किस पर कानून बनाएगा, आयुष, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, डाक, तार और टेलीफोन, डाकघर इत्यादि पर जो होता है हमारा केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। अब बात कर लेते हैं कि राज्य सूची क्या है, राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है कि इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। पहला काम कि राज्य का है तो राज्य अपना कानून बनाएंगी। अब बात कर लेते हैं कुल कितने विषय हैं, तो टोटल कितने विषय हैं हमारे, टोटल विषय जो होते हैं हमारे 66 हैं, ठीक है। संविधान को लागू होने के समय कुल कितने विषय थे, 66 थे। अब वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो कुल कितने हो गए हैं, 62। कितने कम हुए हैं, 4 कम हुए। तो पूछ सकता है कि राज्य सूची में कितने विषय शामिल हटा दिए गए हैं, लगभग 4 विषय को हटा दिया गया है। अब कौन कौन से हैं कि कानूनी व्यवस्था जो होती है, पुलिस, स्थानीय शासन को लोक स्थान और स्वच्छ अस्पताल, अंतिम और कब्रिस्तान जो होते हैं इत्यादि जो होते हैं बातें इसमें वर्णित है, ठीक है। अब बात करते हैं समीपवर्ती सूची। और समीपवर्ती सूची कौन बनाएगा, इसमें जो होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर, कहने का मतलब एक केंद्र सरकार बना रही है, एक राज्य सरकार मिली है। और जो कुछ विषय होते हैं जो दोनों बनाएंगे। और दोनों विषय में कितने विषय हैं, ये विषय वाला याद होना चाहिए। अगर संघ सूची में पूछे तो इस समय प्रेजेंट टाइम में 99 थे, पहले कितने थे 97, इस समय हो गए 99। अगर आपसे पूछा जाए राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो आप बता सकते हैं राज्य सूची में जो होते हैं हमारे पास 66 पहले थे, वर्तमान में जो होते हैं 64, वर्तमान में जो होते हैं 62 हो गए हैं। अब बात करते हैं समीपवर्ती सूची में। समीपवर्ती जो होते हैं सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच दोनों सरकार कानून बनाती है, ठीक है। अब इसमें कितने विषय हैं, तो ये चीज़ हमारा दिमाग याद रखना कि इसमें कुल होते हैं 47 विषय हैं, ठीक है, 47 विषय हैं इसमें। और वर्तमान में कुल कितने विषय हो गए हैं, तो 52 हो गया है। तो अभी शिक्षा का अधिकार को जो होता है संविधान के जो होते हैं समीपवर्ती सूची में ही डाल दिया गया है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसमें कौन सा होता है, दंड विवाह, ठीक है, दंड विधि विवाह और विच्छेदन वन और वृत्ति वन और चिकित्सा वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियंत्रण, संपत्ति आयोजन, अधिग्रहण, जन्म, मृत्यु आदि पंजीकरण जो होते हैं हमारे इस सूची में हमारे शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे 8वीं सूची में। 8वीं सूची क्या कहता है हमारा कि भारत के संविधान की 22 भाषा, कितनी भाषा की बात करता है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मूल रूप से 8वीं जो होते हैं 44 होते हैं, कितने होते हैं, 14 भाषाएं होती हैं। कितनी भाषाएं हैं, 14 होती हैं। पहले कितनी थी, 14, इस समय कितनी है, 22। अब किस में जोते हैं, कौन कौन सी भाषा जुड़ी, 1967 का टाइम था, इसमें सिंधी को जोते हैं जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो 1900 सिंधी को किस सन में जोड़ा गया था, तो 67 में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 1992 में जोते हैं तीन भाषा जोड़ी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नमक, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसे नमक लिखेंगे तो इसको जो है न म कर, ठीक है, न म क,
ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 2003 में एक तो हमें 1967 को याद होना चाहिए, इसमें कितनी भाषा था, हमारी सिंधी जुड़ी थी। और इसके बाद 1992 हमारा कोंकण, मणिपुर और नेपाली जुड़ी थी। 2003 में डोगो, बोडो, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। फिर से बताओ, डोगो, बोगो और संथाली और मैथिली जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अब कुल कितनी ये हो गए भाषा हो गए, टोटल हमारे भाषा जो होते हैं हमारे कुल 22 भाषा हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 8वीं अनुसूची का उल्लेख जो होते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद होते हैं 344 और 352 में वर्णित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए या तो इसको प्रश्न मानिए। इससे जितने भी फैक्ट बनेंगे उसको आप कर लेंगे, ठीक है। क्या पूछा क्या है कि 9वीं अनुसूची, कहा कि संविधान की 9वीं अनुसूची का जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो होते हैं राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकार को, तो हमको कुछ इसमें क्या याद करना है, सिर्फ हमको जो रेड जो डॉट में जो लिखा गया है, जो गहराई से जो होते हैं कलर अच्छा से लिखा गया, उसी चीज़ को हमको याद करना है। याद क्या करना है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकार की विविध, मतलब कि इसमें संपत्ति के अधिकार जो होते हैं, बस आपको ये याद करना है कि 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, और इतना है तो इसको आप देख लीजिएगा कि इस सूची में जो होते हैं, इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। ये भी ध्यान दीजिएगा, तब तक ये डेट पूछ लेता है। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो होते हैं इसे सभी विषयों को शामिल किया जाएगा, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ अब बात कर लेते हैं क्या है कि 9वीं अनुसूची क्या है, कि 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची में क्या है, संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि 10वीं अनुसूची किस में जोड़ा गया था या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 1992 में, मैंने कहा कि 1985 में पूछ सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बदले में जो होते हैं संविधान के प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसके बदले में जो होते हैं अब दल बदल, अगर पहला प्रश्न ये बन जाएगा किस संविधान संशोधन में, तो 52 अगर पूछा किस सन में किया गया था, तो 1985 में। अगर पूछा इसमें क्या वर्णित है, तो आप ध्यान दीजिएगा दल बदल चीज वर्णित है, ठीक है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या कहता है कि 11वीं सूची में हमको पंचायती राज व्यवस्था है, हमको क्या याद करना है, सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। लेकिन हमको याद तो पूरा कंसेप्ट याद करना होगा कि किस में जो होते हैं 73वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा वो जोड़ी गई थी। किस में जोड़ी गई, तो 1973 द्वारा जोड़ी गई थी। एक चीज़ 11वीं सूची का उल्लेख जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में वर्णित है, तो ध्यान दीजिएगा किस में वर्णित है, तो ध्यान दीजिएगा 273 में वर्णित है, ठीक है। अब आता है 12वां संविधान संशोधन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12वां 11वां और 12वां है बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान अनुसूचियाँ, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। पूछा क्या है कि अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़ा गया था। पहला प्रश्न तो आपको यही बन जाएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो सीधा बताओ 72। अगर आपसे पूछला किस सन में किया गया, तो 1993, ठीक है। और अगर पूछा किस में क्या चीज़ वर्णित है, तो ध्यान दीजिएगा नगर पालिका का वर्णन किया गया है। तो अब आपसे बता दें कि प्रश्न किस प्रकार से बने। अब बात कर लेते हैं कि सवाल किस प्रकार से बनता है, यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। जब आप ये नहीं मालूम कर पाएंगे तो किसी भी प्रश्न को जो होते हैं अच्छे से आप डील नहीं कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न हम एक पूछते हैं कि प्रश्न हमारा क्या है कि एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कि वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आप क्या आंसर देंगे, 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। अगर वर्तमान समय हटा दे, अगर हमसे पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप सीधा बताएंगे 8। तो जितनी भी अगर इस प्रकार से ट्रेंडिंग प्रश्न से आप क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यह चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, प्रश्न किस प्रकार से बनने की संभावना है, ठीक है। एक चीज़ और, एक नज़र में ये भी देख लेते हैं कौन कौन से माने जो होते हैं जो अनुच्छेद हैं, जैसे कि 4 संविधान संशोधन जोड़े गए हैं। तो एक नज़र में देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 9वीं में क्या है हमारा, 9वीं अनुसूची प्रथम बार संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं कब, 1972 में, कितने में जोड़ी गई थी, 52 में, सन माने 92 संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। तो पहला कब जोड़ा गया, 51 में। आगे हमारा पहला काम है कि सन याद करिए, क्या करते हैं, 1952, 1985, फिर इसके बाद 1992 और 1992, 51 और 85 ये याद करिएगा। इसके बाद जो होता है हमको ये याद कर लीजिएगा, 92, तो याद हो गया 51, 85, 92, 1 2 बार 3 बार याद कर लेंगे, 51, 85, 92, 51, 85, 92, 51, 85, 92। एक चीज़ और, अब बात करते हैं कि अब किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन यही किया गया था, पूरे संविधान में पहला संशोधन हमारा यही किया गया, 9वीं अनुसूची बनाई गई। फिर इसके बाद 52, ठीक है, फिर इसके बाद प्रथम हो गया, फिर 52 हो गया, इसके बाद फिर 73, 74 हो गया, ठीक है। 73, 74 याद कैसे करोगे, 1, 51, 52 नहीं, 1 और 52,
ठीक है। और 73 74, ठीक है। यह चीज़ आपको अपना ट्रिक बना के आप याद करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा, जिस प्रकार हमको याद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।